चलिए उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में परीक्षावाणी सीरीज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस सीरीज़ से कम 5 या 6 प्रश्न इस श्रृंखला से आने की पूरी संभावना है आगामी एग्ज़ाम्स में, आपके उत्तराखंड से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होंगे। और आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला है। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला जो है वो चमोली है। चमोली जनपद का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। कभी कभी प्रश्न इस टाइप से पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले 5 जनपदों को उनके क्षेत्रफल के बढ़ते या घटते क्रम में लगाइए। तो चमोली सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद क्रम आता है उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी के बाद क्रम आता है पिथौरागढ़ का, फिर पौड़ी, फिर नैनीताल। इस प्रकार का प्रश्न लोअर पीसीएस में पहले ही पूछा गया है। इसका सही क्रम पहचानिए। चमोली सबसे बड़ा, उसके बाद उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़, फिर पौड़ी, फिर नैनीताल। अगला प्रश्न जो है वह है, उत्तराखंड में जिलों की संख्या पूछी गई है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में वर्तमान में 13 जिले हैं। वर्तमान में क्या, इसमें स्टार्टिंग से ही 13 जनपद लेकर हमारे उत्तराखंड का गठन किया गया है। और नए जिले बनाने की चर्चा अक्सर रहती है, लेकिन वर्तमान में 13 ही जिले इसमें उत्तराखंड में हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता वाला था। तो सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप जो था चमोली का 1999 में आया भूकंप था, जिसकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 6.8 थी। अगला है प्रश्न, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं। देखिए, पाताल तोड़ कुएं उन कुओं को कहते हैं जिनमें बिना खुदाई के पानी निकलता है, पानी निकलते रहता है। वो तराई में पाए जाते हैं वो कुएं। और तराई जो है उत्तराखंड का दक्षिणतम भाग है। सही उत्तर तराई हो जाएगा। विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो सर्वाधिक पाताल तोड़ कुएं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो देखिए, बागेश्वर जिला है, आप जानते हैं। चंपावत भी जिला है, आप जानते हैं। रुद्रप्रयाग भी जिला है, आप जानते हैं। लेकिन रुद्रपुर क्या है, एक नगर निगम है और उधम सिंह नगर का जिला मुख्यालय है। तो ये उत्तर डी रुद्रपुर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, अगला प्रश्न जो है, उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। लेकिन नेपाल की सीमा से 3 जनपद हमारे लगे हुए हैं। देखते हैं हम, पिथौरागढ़, उसके बाद नीचे चंपावत, उसके बाद यूएस नगर। ये 3 जनपद जो है नेपाल से सीमा बनाते हैं। 1, 2, 3। ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो उत्तरांचल में है वो नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है और ये चमोली जिले में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। देखिए, मसूरी जो है देहरादून जनपद में है और ये पहाड़ों की रानी के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न, किंगरी बिंगरी, नीति, सैलसाल और धर्मा। तो किंगरी बिंगरी, नीति, सैलसाल, ये धर्मा ना दारमा है। तो ये सभी क्या है, तो ये सभी पर्वत झील कुछ नहीं, ये दर्रे हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। तो ये हल्द्वानी के पास स्थित है। अगला है, राज्य में दारमा व व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो सिनला दर्रा जो है दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है। तो तिब्बत और नेपाल के बीच जो व्यापार होता था 1962 के युद्ध से पूर्व, वो पिथौरागढ़ से होता था, जिसमें भोटिया जनजाति व्यापार करती थी। ये ये इसको था कर सकते हैं। वर्तमान में व्यापार यहाँ पर नहीं होता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में से कौन सी श्रेणी सबसे ऊंची है। आप जानते हैं नंदा देवी पर्वत श्रेणी जो है
राज्य की सबसे ऊंची चोटी है जो चमोली में है, पहले भी आ चुका है। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ स्थित है, तो बद्रीनाथ जो है वो चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है, तो राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित चोटी जो है पहले भी आ चुका है, नंदा देवी है। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी स्थित है, तो फूलों की घाटी बृहद हिमालयी क्षेत्र में है, इसमें टिक शायद लगा भी है। इसकी खोज जो की थी फ्रैंक स्मिथ ने की थी, ये कई बार पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न है राज्य में दून कहा जाता है। देखिए दून किसे कहा जाता है, राज्य में जो संरचनात्मक घाटियाँ होती हैं उन्हें दून कहा जाता है यहाँ की भाषा में, और सबसे बड़ा दून जो है वो देहरादून है, कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न जो है वो है उत्तराखंड का कौन सा भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता की जोन में आता है। तो देखिए उत्तराखंड जो है भूस्खलन की सुभेद्यता के मामले में सबसे ऊपर आता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाह्य हिमालयी क्षेत्र, ऑप्शन सी बाह्य हिमालय क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है, तो ये ट्रेल पास दर्रा है। इसका नाम ट्रेल पास इसलिए रखा गया कि कुमाऊं के जो कमिश्नर थे ट्रेल, वो इस दर्रे में की यात्रा इन्होंने की थी, इसलिए इसको ट्रेल पास कहते हैं। अगला है उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे का नाम पूछा है, तो थांगला दर्रा है, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। अगला प्रश्न है राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट जिसे MCT भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय भ्रंश पाया जाता है। अगला प्रश्न है वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण है, तो कारण पूछा गया, तो जो प्लेटों की गतिशीलता है और भ्रंश जो है उनकी उपस्थिति के कारण यहाँ अधिकांशतः भूकंप आते हैं, तो A और B दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है राज्य में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है, तो बाढ़ आने का कारण एक तो भूस्खलन है और दूसरा है अतिवृष्टि, दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है, तो जोन 4 और 5 में, यानी कि अत्यधिक सुभेद्यता में उत्तराखंड आता है 4 और 5 में। अगला प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछ रहा है, तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है बाह्य हिमालयी क्षेत्र में होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। अगला प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है, तो सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा जो होती है नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल में होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से उत्तराखंड के पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले जिले हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, ये सभी जनपद जो हैं पूर्ण रूप से आंतरिक जिले हैं। आंतरिक जिलों का मतलब ये होता है कि उनकी सीमा राज्य के किसी अन्य जनपद से या किसी अन्य प्रदेश से नहीं लग रही, तो पूर्ण रूप से आंतरिक जिले जो हैं वो ये 4 हैं। इनकी संख्या भी कभी पूछी जाती है, तो ये सभी ऑप्शन सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला पूछ रहा है, तो देखिए सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिस जिले की है वो पिथौरागढ़ की है। पिथौरागढ़ के जो सीमावर्ती अंतर्राष्ट्रीय देश हैं ये तिब्बत इस ओर से, इधर से नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पिथौरागढ़ से बनाता है, तो ये आंसर हो जाएगा A पिथौरागढ़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य के निम्न कस्बों में से कौन से मैदानी क्षेत्र में है, तो देखिए रुड़की ये भी मैदानी क्षेत्र में, खानपुर चानापुरी ये भी मैदानी क्षेत्र में, मंगलौर लंडोरा ये सभी मैदानी क्षेत्रों में आते हैं। देखिए 29 प्रश्न इस
हो गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में है? औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा। खमीटा हो गया, खटीमा है, तो ये सभी तराई क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी और हरियाणवी लोग बसे हैं? तो ये सारे मैदानी क्षेत्र में कुमाऊनी और गढ़वाली के अलावा अन्य लोग भी बसे हुए हैं। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है 750 से 1300 मीटर, 750 से 1300 मीटर इनकी ऊंचाई है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, सीधा प्रश्न है, सीधा उत्तर भी है 53,483 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है मैनाक पर्वत। माणा दर्रा है, तो माणा दर्रा चमोली और तिब्बत के बीच में है, यह उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न, राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से कौन सा है? तो देखिए देहरादून, इसकी पहले भी बात आ चुकी है। अगला प्रश्न है, किंगरी, विंगरी, नीति, सैल, साल और धर्मा क्या है? तो ये सभी दर्रे हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का पामेर दूधातोली, उत्तराखंड का पामेर कहा जाता है दूधातोली श्रृंखला को, और ये पार्ट है मध्य हिमालय का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? तो पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को, ये मध्य हिमालय श्रेणी का अंग है। अगला प्रश्न है, रानीखेत पर्वत श्रेणी स्थित है? तो रानीखेत जो है वो मध्य हिमालय में आता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग, ये अगले पेज में इसका पूर्ण हिस्सा आएगा। हाँ, अब तो इसका आंसर है निम्न में से कौन से हिमालय का भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है? वर्ष भर हिमाच्छादित रहने वाले हिमालय का भाग पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा महा हिमालय जो है वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? देखिए भूकंप के दृष्टि से भी राज्य जोन 4-5 में आता है। भूस्खलन भी यहाँ पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है वो भूस्खलन है, क्योंकि भूकंप आएगा तब भी भूस्खलन हो सकता है, जब अतिवृष्टि होगी तब भी भूस्खलन हो सकता है। तो इस प्रश्न का यहाँ पर के परिप्रेक्ष्य में उत्तर बी हो जाएगा। अगर भूस्खलन नहीं होगा तो उत्तर भूकंप होगा। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय किस के मध्य में स्थित है? तो आप देखेंगे लघु हिमालय जो है वो शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। इसके अलावा देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी, IMA और FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी स्थित है। अगला प्रश्न है, श्रृंगकंठ दर्रा निम्न में से किनके मध्य है? तो श्रृंगकंठ दर्रा जो है उत्तरकाशी और उत्तराखंड के उत्तरकाशी और हिमाचल के मध्य है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, थांगला दर्रा किस जनपद में? थांगला दर्रा जो है वो उत्तरकाशी जनपद में है, पहले भी शायद क्वेश्चन आया है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। सही बात, निचले क्षेत्र में आबादी ऊपरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक है। बाह्य हिमालयी क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है, बिल्कुल सही। भाबर क्षेत्र में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं, ये भी सही। तो इसका आंसर डी यानी सब सही हो जाएंगे, सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है। निम्न जिलों और क्षेत्रफलों में कौन सम्मिलित नहीं है? चमोली जिले का क्षेत्रफल 8,030 बिल्कुल सही। उत्तरकाशी का 8,016 ये भी सही है। पिथौरागढ़ का 7,090 भी सही है। चंपावत का क्षेत्रफल जो है 1766 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य का सबसे छोटा जिला है। तो ये आंसर सम्मिलित नहीं है। सबसे बड़े और छोटे का क्षेत्रफल तो आपको याद करना ही करना है, वैसे तो सभी करने हैं, 13 जिले हैं, लेकिन इनका तो करना ही करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में है? तो उत्तराखंड जो हिमालय के पूर्व मध्य भाग में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो 86.07% भाग पर्वतीय है। ये हमारा उत्तराखंड एक पर्वतीय प्रदेश है। और 13.93% भाग जो शेष भाग है, ये केवल इतना ही भाग मैदानी है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा। देखिए, राज्य में अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ें तो वर्षा की मात्रा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने में कम हो जाती है। ये प्रश्न आया हुआ है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कहाँ कब होती है? समय पूछ रहा है। तो दिसंबर जनवरी में सर्दियों के टाइम पे ये घटना होती है। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है। ये घटना जो होती है ये मसूरी में दिखाई देती है। निम्न में से कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है? तो राज्य की प्राकृतिक सीमा एक मोटा सा हम नक्शा अगर ले लें तो पूर्व में काली नदी, पश्चिम में टोंस, उत्तर में बृहद हिमालय या तिब्बत हिमालय कह सकते हैं, और दक्षिण में तराई भाबर का क्षेत्र राज्य की प्राकृतिक सीमा बनाता है। प्राकृतिक सीमाएं वो सीमाएं होती हैं जिनको प्रकृति बनाती है, प्राकृतिक संसाधन बनाते हैं। तो इसमें पूर्व में काली नदी सही ऑप्शन है, उत्तर में तिब्बत हिमालय ये भी सही है, दक्षिण में तराई भाबर ये भी सही है, भाबर तराई क्षेत्र, और पश्चिम में यमुना नदी नहीं बल्कि टोंस नदी राज्य की प्राकृतिक सीमा बनाती है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ये इसका सही उत्तर होगा, सुमेलित सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से निम्न में से कौन प्रदेश स्पर्श नहीं करता है? तो हिमाचल प्रदेश उत्तरकाशी से, उत्तर प्रदेश 5 जनपदों से, और नेपाल 3 जिलों से स्पर्श करता है, लेकिन हरियाणा उत्तराखंड से स्पर्श नहीं करता है। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो राज्य के 5 जिले उत्तर प्रदेश सीमा बनाते हैं, जिसमें यूएस नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून यूपी से सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने जिले चीन तिब्बत से सीमा बनाते हैं? 3 जिले बनाते हैं, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ चीन या तिब्बत से सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न स्थलों में से किस एक स्थल पर भूकंपमापी स्टेशन नहीं बनाया गया है? तो देहरादून में भी भूकंपमापी स्टेशन है, टिहरी में भी है, गरुड़गंगा में भी है, नैनीताल में नहीं है। तो डी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन बृहद हिमालय के मूल निवासी हैं? तो भोटिया लोग जो हैं बृहद हिमालय के मूल निवासी हैं, और ये इनके जहाँ ये रहते हैं इनके प्रदेशों को भूटांतिक प्रदेश कहा जाता है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के बृहद हिमालयी क्षेत्रों में ये रहते हैं। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली पर्वत चोटियाँ कहाँ हैं अधिकांश? तो नंदा देवी, कामेत, नंदा देवी पूर्वी आप देख सकते हैं, ये सभी चमोली में हैं, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 61, हमने 60 प्रश्न हल कर दिए हैं अभी तक। राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7,817 है, पहले बात हो चुकी है। निम्न में से कौन नगर पर्वत श्रेणी पर नहीं है? तो रानीखेत पर्वत श्रेणी पर है, जोशीमठ चमोली जनपद में आता है, गोपेश्वर चमोली जनपद में आता है, ये सभी पर्वत श्रेणी पर है। ऋषिकेश जो है मैदानी भाग है, ये पर्वत श्रेणी पर नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान में आता है? तो हरिद्वार का अधिकांश भाग जो है गंगा के मैदान में आता है। इसमें प्रश्न बन सकता है कि गंगा नदी मैदानों में कहाँ से प्रवेश करती है? तो हरिद्वार से करती है। निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? तो जीवाश्म जो होते हैं वो लाखों वर्ष पूर्व जो जीव जंतु पेड़ पौधे दब जाते हैं पृथ्वी के भूपटल पर, वो लाखों वर्षों के बाद जो है उनके जो अवशेष दबे मिलते हैं वो जीवाश्म कहलाते हैं। इससे इन जीवाश्मों से कार्बन डेटिंग के द्वारा इनकी आयु की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य के ज़्यादातर पर्यटन केंद्र स्थित हैं? तो राज्य के जो ज़्यादातर पर्यटन केंद्र स्थित हैं वो बाह्य हिमालयी क्षेत्र पर हैं, इसमें राउंड भी किया ऐसा है।
बाह्य हिमालय में अधिकतर पर्यटन केंद्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तर में उत्तरकाशी है। देखिए राज्य के जो 4 कोने हैं इसमें ज़िले कौन कौन से हैं? पिथौरागढ़ सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी देहरादून, सबसे उत्तरी उत्तरकाशी और दक्षिणी जो है यूएस नगर। ये प्रश्न अक्सर इस टाइप से पूछा गया है। अगला प्रश्न है सम्मिलित करने को दर्रे और संपर्क क्षेत्र पूछ रहा है। तो लिपुलेख दर्रा जो है वो आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में, और इसी प्रकार बाराहोती चमोली पिथौरागढ़ के बीच में, ट्रेल पास बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में, और थांगला जो है उत्तरकाशी तिब्बत के बीच में है। तो 2, 3, 4 और एक आंसर हो जाएगा। देखते हैं किसमें ये ऑप्शन दिया गया है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला पूछ रहा है, चंपावत है। सम्मिलित के लिए है अगले पेज पर इसका कि सम्मिलित करने के लिए जो दिया गया है उसमें अगर आपको एक आध भी अगर उत्तर पता होते हैं तो ये क्वेश्चन आराम से हल हो सकता है। नंदा देवी की ऊंचाई आप जानते हैं 7,817 सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। उसके बाद कामेत की जो ऊंचाई है ये भी चमोली जनपद में 7,756, पंचाचूली की 6,904, केदारनाथ की जो है ऊंचाई 6,968। तो 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन बी जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नर व नारायण पर्वतों के मध्य में स्थित है। तो नर और नारायण पर्वतों के मध्य में बद्रीनाथ स्थित है। अगला प्रश्न है किंगरी विंगरी नीति और माणा क्या है? ये सभी दर्रे हैं, आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बाह्य हिमालय में सर्वाधिक वर्षा होती है वर्षा काल में, और वर्षा बाह्य हिमालय से बृहद हिमालय की ओर जाने में वर्षा घटती है। अगला प्रश्न है किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? तो पौड़ी जिले की सीमा जो है 7 जनपदों को स्पर्श करती है। कई बार पूछा गया है, लोअर पीसीएस में भी आया है। देखिए पौड़ी जनपद से जो सीमा बनाते हैं वो जिले इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो नैनीताल के बाद अल्मोड़ा सीमा बनाता है। इसके बाद चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी के अलावा देहरादून और हरिद्वार भी इससे सीमा साझा करते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जनपदों के अलावा पौड़ी जनपद जो है यूपी से भी सीमा बनाता है। देखिए ये थी आज की श्रृंखला जिसमें 73 प्रश्नों को हमने हल किया है, और इसी तरह से हम आने वाली वीडियोज़ में आपके लिए सीरीज़ लाते रहेंगे। आपको अगर सीरीज़ अच्छी लगी तो इस सीरीज़ को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।